बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम ख़बर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी दावे किए वो सारे दावे ईरान ने गलत साबित कर दिए। ईरान ने मुस्तरद कर दिया है और बातचीत के ऊपर बिल्कुल भी कोई बाजू नहीं पकड़ा रहा। ईरान की जानिब से स्टेटमेंट क्या आया, उनकी फ़ौज की जानिब से, उनके सदर की जानिब से, उनके पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, ये बहुत अहम है। और अमेरिकन इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये सारा खेल क्या हो रहा है। इंटरनेशनल खबरें, ईरान से आने वाली खबरें और डोनाल्ड ट्रंप के दावे, ये सारी चीज़ों का पोल खोल रहे हैं। अगले चंद मिनटों में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखने वाला हूँ। नंबर 1, ये क्या वजह है कि ईरान बिल्कुल भी बाजू नहीं पकड़ा रहा। यानी ईरान की जानिब से तो अब लड़ाई हो रही है, ज़्यादा नुकसान तो ईरान का हुआ है। अगर आप ग्राउंड पे देखें, इमारतें तबाह हो जाना, लोगों की शहादत हो जाना, ये ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। लेकिन तारीख के अंदर ज़्यादा नुकसान इसराइल का और अमेरिका का हुआ है और ईरान जंग जीतता हुआ महसूस हो रहा है अपने कम वसाइल के बावजूद। ईरान क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, क्यों इस बात से दूर हट रहा है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो अमेरिका पे एतबार नहीं कर पा रहा और वो जानते हैं कि उन पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और ईरान इस खित्ते से अमेरिका को अलविदा करना चाहता है हमेशा के लिए कि वो यहाँ से जाए। अब इस बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जो सिनेरियो बन रहा है ना इन मुज़ाकरात से, वो ऐसा बन रहा है जैसा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया था कि जनाब हमने तो मौका दिया, हमने तो बातचीत की, हम तो आगे बढ़ते हैं, इमरान खान ही नहीं मानता, वो तो जनाब बहुत डटा हुआ है, वो तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर भुगतो। ये इस किस्म का बयानिया ईरान के ख़िलाफ़ भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हुज्जत तमाम की जाती है। इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है ना। अल्टीमेटली तो एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात ही होंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मगर ईरान में अक्सर लोग ये समझते हैं कि अमेरिका ईरान से कोई रब्ता नहीं कर रहा, ना ईरान का अमेरिका से कोई रब्ता है, बल्कि ये आपस में एक ढोंग रचा रहे हैं मुज़ाकरात का और एक खेल खेला जा रहा है। और कल को ये कहा जा सकता है कि हमने तो पूरी कोशिश की है। अब ईरान मानता ही नहीं है, ईरानी क़यादत को इस बात का इदराक ही नहीं है। उन्होंने अमन की ऑफ़र को ठुकरा दिया, हमारी कोशिशों पे पानी फेर दिया, लिहाजा अब जंग ही वाहिद हल है अब इस मसले का। तो इस किस्म की बातें कल को की जा सकती हैं। अब ईरानी फ़ौजी तर्जुमान का जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ बहुत सारे अखबारात ने इसको छापा है, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसको छापा है। तो जो मेन चीज़ है उसकी वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम ना दे। ये तो पहला स्टेटमेंट है उनका कि आप मुआहदे का नाम दे रहे हैं, ये तो आपकी नाकामियाँ हैं और आपकी शिकस्त है। ये डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को उन्होंने कहा। ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और उसे हकीकत के मुनाफी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी दावों पर तबसरा करते हुए कहा कि क्या अमरीका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो अब खुद से मुज़ाकरात कर रहा है, यानी अपने आप से मुज़ाकरात कर रहा है, उसके अपने अंदर इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। उन्होंने वादे किया कि अमेरिका को अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इसे किसी फर्जी मुआहदे का नाम नहीं देना चाहिए। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तक ईरान की मर्ज़ी पूरी नहीं होती और आलमी मार्केट में तेल की पुरानी कीमतें बहाल नहीं होती, तब तक पुराना निज़ाम वापस नहीं आएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हालात की बेहतरी सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई का ख्याल अमरीकी हुकाम के ज़हनों से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। और पहले दिन से उन्होंने कहा जी हमारा एक ही मौक़िफ़ है, ईरानी अवाम और क़यादत अमरीकी पॉलिसियों के साथ कभी नहीं चल सकते। ये तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं और ये अमेरिका अपने आप से ही मुज़ाकरात कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, एक और चीज़ जो ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कही वो ये कहा कि अमरीकी अड्डों ने आपको क्या फ़ायदा दिया। ये बात उन्होंने अरब ममालिक से पूछा कि अमरीकी अड्डों ने आपको क्या फ़ायदा दिया। अगर इसराइल आप पर हमला करेगा तो अमेरिका जवाबन एक गोली भी इसराइल के ख़िलाफ़ आपकी तरफ से नहीं चलाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें अमेरिका के लिए प्रायोरिटी क्या है, अरब ममालिक हैं या इसराइल है। तो सादी सी बात यह है कि पहली प्रायोरिटी तो उनकी इसराइल है, बाद में अरब ममालिक आएंगे। जैसे ही आपने देखा कि इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ी तो अमेरिका ने तमाम वसाइल का रुख इसराइल की तरफ मोड़ दिया और अरबों
को काफ़ी शिकवे शिकायतें भी हुए, इस हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स भी उनके आते रहे कि जनाब इसराइल को प्रायोरिटी दी गई है, हमने तो अमेरिका के ऊपर जो है वो इन्हिसार किया था, मगर जो प्रायोरिटी है वो इसराइल को दी गई है। ये क्या वजह है कि ईरान बिल्कुल भी बाजू नहीं पकड़ा रहा? यानी ईरान की जानिब से तो अब लड़ाई हो रही है, ज़्यादा नुकसान तो ईरान का हुआ है। अगर आप ग्राउंड पे देखें, इमारतें तबाह हो जाना, लोगों की शहादत हो जाना, ये ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। लेकिन तारीख के अंदर ज़्यादा नुकसान इसराइल का और अमेरिका का हुआ है, और ईरान जंग जीतता हुआ महसूस हो रहा है अपने कम वसाइल के बावजूद। ईरान क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, क्यों इस बात से दूर हट रहा है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? वो अमेरिका पे एतबार नहीं कर पा रहा, और वो जानते हैं कि उन पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, और ईरान इस खित्ते से अमेरिका को अलविदा करना चाहता है हमेशा के लिए कि वो यहाँ से जाएं। अब इस बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जो सिनेरियो बन रहा है ना इन मुज़ाकरात से, वो ऐसा बन रहा है जैसा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाया था कि जनाब हमने तो मौका दिया, हमने तो बातचीत की, हम तो आगे बढ़ते हैं, इमरान खान ही नहीं मानता, वो तो जनाब बहुत डटा हुआ है, वो तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर भुगतो। ये इस किस्म का बयानिया ईरान के ख़िलाफ़ भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हुज्जत तमाम की जाती है। इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है ना। अल्टीमेटली तो एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात ही होंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मगर ईरान में अक्सर लोग ये समझते हैं कि अमेरिका ईरान से कोई रब्ता नहीं कर रहा, ना ईरान का अमेरिका से कोई रब्ता है, बल्कि ये आपस में एक ढोंग रचा रहे हैं मुज़ाकरात का, और एक खेल खेला जा रहा है। और कल को ये कहा जा सकता है कि हमने तो पूरी कोशिश की है। अब ईरान मानता ही नहीं है, ईरानी क़यादत को इस बात का इदराक ही नहीं है। उन्होंने अमन की ऑफ़र को ठुकरा दिया, हमारी कोशिशों पे पानी फेर दिया, लिहाजा अब जंग ही वाहिद हल है अब इस मसले का। तो इस किस्म की बातें कल को की जा सकती हैं। अब ईरानी फ़ौजी तर्जुमान का जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। यहाँ बहुत सारे अखबारात ने इसको छापा है, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसको छापा है। तो जो मेन चीज़ है उसकी वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम ना दे। ये तो पहला स्टेटमेंट है उनका कि आप मुआहदे का नाम दे रहे हैं, ये तो आपकी नाकामियां हैं और आपकी शिकस्त है। ये डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को उन्होंने कहा। ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और उसे हकीकत के मुनाफी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीकी दावों पर तबसरा करते हुए कहा कि क्या अमरीका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो अब खुद से मुज़ाकरात कर रहा है, यानी अपने आप से मुज़ाकरात कर रहा है, उसके अपने अंदर इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। उन्होंने वादे किया कि अमेरिका को अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इसे किसी फर्जी मुआहदे का नाम नहीं देना चाहिए। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तक ईरान की मर्ज़ी पूरी नहीं होती और आलमी मार्केट में तेल की पुरानी कीमतें बहाल नहीं होती, तब तक पुराना निज़ाम वापस नहीं आएगा। तकलीफ नहीं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।